दोपहर के 1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। धार्मिक गुरु आसाराम बापू के खिलाफ बंधक बनाकर यौन शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। जोधपुर के एक नाबालिग ने आसाराम के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज कराया है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में धारा 376, 342, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ती है। 15 जुलाई को बीमार पड़ने के बाद उसे जोधपुर लाया गया, जहां उसने आरोप लगाया कि आसाराम बापू ने उसे बंधक बनाकर यौन शोषण किया। तो आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू के खिलाफ दिल्ली में यौन शोषण का केस दर्ज कराया गया है। दिल्ली के कमला नगर में जोधपुर के रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने मामला दर्ज कराया है। लड़की आसाराम के गुरुकुल में पढ़ती है। उसने आरोप लगाया है कि आसाराम बापू ने उसे अपने आश्रम में बुलवाकर उसके साथ ये बदसलूकी की। सूत्रों के मुताबिक 16 साल की लड़की ने ये आरोप लगाए हैं। लड़की 2 दिन पहले कमला नगर थाने में शिकायत के लिए पहुंची थी। बढ़ गई है। जी हां, इस बार आसाराम सूत्रों के मुताबिक 16 साल की लड़की ने ये आरोप लगाए हैं। लड़की 2 दिन पहले कमला नगर थाने में शिकायत के लिए पहुंची थी। बढ़ गई है। जी हां, इस बार आसाराम बापू का नाम आया है। सेक्सुअल असॉल्टमेंट पे आसाराम बापू का नाम आया है। एक नाबालिग लड़की ने दिल्ली के कमला मार्केट थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आसाराम बापू के ऊपर 376 यानी कि रेप, साथ ही साथ 342 जबरन बंधक बनाना और साथ ही साथ 506 यानी कि जान से मारने की धमकी देना, ये आसाराम बापू के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है कमला मार्केट थाने में। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई की वारदात है। 15 जुलाई को लड़की जो है वो छिंदवाड़ा में लड़की स्कूल में पढ़ती है। उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे जोधपुर में आसाराम बापू के आश्रम में ले जाया गया और वहां पर इस लड़की के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि लड़की काफी डरी हुई थी। उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जैसा कि 0 एफआईआर में है। उसके बाद क्योंकि 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच आसाराम बापू का रामलीला मैदान में एक शिविर चल रहा था। उस दौरान वो जो नाबालिग लड़की है वो अपने पिता के साथ कमला मार्केट थाने में पहुंची और कमला मार्केट थाने में पहुंच के उसने ये एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल कमला मार्केट थाने में 0 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें तीनों मुकदमे यानी कि 376, 342 और 506 ये तीनों जो सेक्शंस हैं, इनकी 0 एफआईआर काट ली गई है। और क्योंकि ये मामला जोधपुर का है, अब इस मामले को जोधपुर में ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां पर इस पूरे मामले की और तफ्तीश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आए दिन पहले भी आसाराम बापू किसी न किसी विवाद में सामने आते रहे हैं और इस बार एक नाबालिग लड़की ने उनके ऊपर 376 जैसा संगीन आरोप लगाया है, जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है, उससे ये साफ होता है कि आसाराम बापू की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ी जा सकती हैं। और फिलहाल इस मामले की 0 एफआईआर काटने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले को जोधपुर में ट्रांसफर कर दिया है, जहां पर इसकी और तहकीकात की जाएगी। अभय पराशर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आज की बड़ी खबर यही है कि आसाराम बापू के खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज किया गया है। मध्य जिला के कमला मार्केट थाने में 376, 342 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप लगाने वाली लड़की नाबालिग है और आसाराम बापू के ही छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल में 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। आरोप के मुताबिक घटना राजस्थान में जोधपुर के पास एक जगह की है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने मामला जोधपुर पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है, जैसा कि मेरे सहयोगी अभय पाराशर भी बता रहे थे। और अभी जो बताया जा रहा है ये ऐसा है कि घटना अगस्त के पहले हफ्ते की है। आरोप लगाया गया है कि छिंदवाड़ा गुरुकुल में उस लड़की की तबीयत खराब हुई तो उसके माता पिता को यूपी में उनके घर पर सूचना दी गई। माता पिता गुरुकुल पहुंचे तो उनसे कहा गया कि लड़की की तबीयत में फिलहाल सुधार है, लेकिन उसे पूरे इलाज के लिए झाड़ फूंक और अनुष्ठान की जरूरत है। अनुष्ठान खुद बापू ही करेंगे और वो इस समय जोधपुर के पास एक जगह ठहरे, इसलिए लड़की को वहीं लेकर के जाओ। सवाल बहुत बड़ा ये है, धारा 342, 376, 506, क्या आसाराम बापू गिरफ्तार होंगे? आसाराम बापू की गिरफ्तारी आखिरकार कब तक होगी? और उससे भी बड़ी बात यह है कि लाखों की संख्या में आसाराम बापू के अनुयायी हैं। तो इस लिहाज से हालांकि दिल्ली पुलिस आगे की तहकीकात के लिए केस जोधपुर ट्रांसफर कर चुकी है। आसाराम बापू एक बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके पूछताछ करना पुलिस के लिए भी आसान नहीं होगा। नाबालिग लड़की ने आसाराम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अभय पाराशर लाइव। अभय पाराशर, मुझे ये बताइए, इससे पहले आसाराम बापू के साथ कई विवाद जुड़ चुके हैं। आसाराम बापू के ऊपर विवाद जो रहा है उनके साथ कि एक पत्रकार तक उन्होंने थप्पड़ मारा, कई अनुयायियों के साथ उन्होंने बदतमीजी की, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है ये पहला वाकया है कि आसाराम बापू के खिलाफ सीधे तौर पर उनके नाम से कोई एफआईआर दर्ज की गई हो।
देखिए बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से अब तक अगर हम बात करें, पहले कई बार विवाद में सामने आए आसाराम बापू, लेकिन इस बार जो मामला दर्ज हुआ है उसमें बड़े ही संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हैं। 376 उनके ऊपर लगाए, साथ ही साथ 342 और 506 ये तीनों धारा उनके ऊपर लगी हैं। इससे पहले ऐसी धारा जो है वो आसाराम बापू के ऊपर नहीं लगी थी। तो इससे बिल्कुल साफ है कि इस बार आसाराम बापू की जो मुश्किलें हैं वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। एक नाबालिग लड़की ने उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि 15 जुलाई को जब छिंदवाड़ा में उसकी तबियत खराब हुई, जब जो उसका परिवार था, जब उसे जोधपुर आश्रम में लेके गए तो वहां पर उसका इलाज करने के बहाने इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरीके का आरोप है इस नाबालिग लड़की का। और 18, लेकिन उस वक्त वो बहुत डरी भी हुई थी, जैसा कि एफआईआर के अंदर 342 भी मेंशन है, 506 भी मेंशन है, जान से मारने की धमकी भी इस 0 एफआईआर में मेंशन है। 18 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर जो शिविर, उस दौरान उस लड़की ने, जो नाबालिग लड़की है, उसने हिम्मत की और अपने पिता के साथ वो कमला मार्केट थाने में पहुंची। और यहां पर पहुंचने के बाद जब उसने अपनी पूरे हालात बताए कि क्या कुछ उसके साथ गुजरा था, उसके बाद 0 एफआईआर कमला मार्केट थाने में दर्ज की गई और उस एफआईआर को, 0 एफआईआर को जोधपुर भेजा गया है। जोधपुर के एसपी अब उसे देखेंगे। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो उस नाबालिग लड़की को लेकर जोधपुर गई है। आगे बढ़ो। अब मुझे बस एक बात बताइएगा, मुझे बस एक बात बताइएगा, अब आप ये बताइए, अभी बहुत संक्षेप में मुझे बताइएगा, आसाराम बापू अभी हैं कहां? देखिए इस बारे में राशिद अभी कोई जानकारी नहीं है कि एफआईआर होने के बाद, 0 एफआईआर होने के बाद अभी फिलहाल आसाराम बापू कहां पर हैं। जोधपुर पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, दिल्ली पुलिस वहां पहुंच चुकी है। अब ये देखना है कि इस 0 एफआईआर के बाद जोधपुर पुलिस क्या एक्शन लेती है। ठीक है। वैसे आसाराम के साथ ये कोई पहला जुड़ा हुआ विवाद नहीं है। आपको याद होगा, आसाराम बापू ने जब एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के कैमरामैन को थप्पड़ मारा, बाबा अपना फोटो खिंचवाना चाहते थे, लेकिन कैमरामैन ने जब ध्यान नहीं दिया तो बापू को गुस्सा आ गया और कैमरामैन को थप्पड़ तक भी रसीद कर दिया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अध्यात्म की दुनिया में आसाराम बापू एक ऐसा नाम है जो अक्सर अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियों में छाया रहता है, लेकिन अधिकतर समय कोई न कोई विवाद ही होता है जो इन्हें सुर्खियां दिलाता है। आसाराम ने कई सारे ऐसे विवाद दिए हैं जिनकी वजह से वो सुर्खियों में छाए रहे। ये विवाद ऐसे थे जिन्होंने पूरे देश के लोगों को झकझोर करके भी रख दिया था। अब एक और तस्वीर देखिए आप, विवादों के बाबा की एक और तस्वीर। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पूरा महाराष्ट्र पानी के लिए तरस रहा था और वो होली के नाम पर पानी बर्बाद कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पानी किसी के बाप का नहीं है। होली में पानी बचाने की अपील पर भी आसाराम ने विवादित बयान दिया था। मुझे बहुत ठीक तरीके से तारीख भी याद है। ये तारीख थी 27 मार्च 2013, इसी साल की 27 मार्च की तारीख थी। इस तारीख को आसाराम ने यह बयान दिया था कि पानी किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह बयान उन्होंने तब दिया जब लोगों ने उनकी तरफ से हजारों लीटर पानी बर्बाद करने का आरोप लगाया। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सूरत में आसाराम बापू ने हजारों लीटर पानी से होली खेली थी। बापू ने तब कहा था, हम किसी सरकार या सरकार के बाप का पानी नहीं लेते। और अब आपको बापू का एक और रूप दिखाते हैं जिसमें वो खुद को भगवान शिव का अवतार बता रहे हैं। नम समम दानम तस्मात् ध्यानम समाचरेत। तिलों के उबटन से मैं नहाया हूं आज। पानी में डालकर सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, पानी में डालकर जलदान कर सकते हैं। अंत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। और आसाराम बापू सरकार की जनसंख्या नीति पर भी सवाल उठा चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर उनका क्या कहना है, ये भी सुनिए। गर्भपात महापाप। जो स्त्री गर्भपात कराती है उसको दूसरे जन्म में संतान के लिए बिलक बिलक के मरना पड़ता है। कुदरत फिर उसको देती नहीं। एक आधा बेटा हुआ, कहीं मर गया, कहीं ससुराल वाला हो गया या लवर लवरी करके चला गया तो जीवन भर रोते रहते, नहीं चले गया। तो 2-3 होते तो दूसरा सेवा करता। अब रो और क्या करोगे। इसी वजह से ये वो आसाराम है जिन्हें कई बार तमाशाराम भी कहा गया। आसाराम बापू का विवादों से पुराना नाता रहा है। दिल्ली गैंगरेप पर जहां एक और पूरा देश गुस्से में उबल रहा था, तो वहीं बापू ने अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया। सुनिए आप। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं।
अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे। भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तुम्हें भाई मानती हूं। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे। भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तुम्हें भाई मानती हूं। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती। इतना दुराचार नहीं होता, गलती एक तरफ से नहीं होती। ठीक सुना आपने, ये वो वक्त था दिल्ली गैंगरेप में पीड़ित लड़की के लिए पूरे देश के लोग सड़कों पर लाठी खा रहे थे। वहीं दूसरी ओर वो लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। ये वो वक्त था। बात 7 जनवरी 2013 की है, जब आसाराम बापू ने इंसानियत भूलकर एक ऐसा बयान दिया था जिसका न केवल मीडिया बल्कि पूरे देश ने घोर विरोध किया। आसाराम बापू ने तब कहा था कि लड़की भी इस गैंगरेप में बराबर की दोषी है। अगर वो लड़की लड़कों को भैया कह देती और छोड़ने की बात करती तो बच सकती थी, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं। लेकिन ताजा अपडेट यह है, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू के खिलाफ दिल्ली में यौन शोषण का केस दर्ज कराया गया है। दिल्ली के कमला नगर में जोधपुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने यह केस दर्ज कराया है। लड़की आसाराम के गुरुकुल में पढ़ती है। उसने आरोप लगाया है कि आसाराम बापू ने उसे अपने आश्रम में बुलवाकर उसके साथ बदसलूकी की। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अभय पराशर लाइव। अभय, मुझे ये बताइएगा, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्या की है और अभी कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है जोधपुर पुलिस के साथ, वो कोऑर्डिनेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल राशिद, अगर फिलहाल हम इस वक्त की कार्रवाई की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जैसे ही वो नाबालिग लड़की अपने पिता के साथ कमला मार्केट थाने पहुंची, रामलीला मैदान के पास जो कमला मार्केट थाना है, यहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने बताया कि उसके साथ 15 जुलाई को क्या कुछ हुआ था, लड़की के बयान के आधार पर 0 FIR यहां पर तुरंत दर्ज की गई। 376 साथ ही साथ 342 यानी कि जबरन बंधक बनाना और साथ ही साथ 506 जान से मारने की धमकी देना, ये तमाम जो धाराएं हैं इनके तहत 0 FIR दर्ज की गई। और उस नाबालिग लड़की को दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जोधपुर लेके पहुंच चुकी है। वहां पर जो पूरी की पूरी सिचुएशन थी वो समझने की कोशिश कर रही है और जो जोधपुर के SP हैं उन्हें वो जो 0 FIR कॉपी है वो पहुंचा दी गई है। अब वो उस 0 FIR कॉपी को देखने के बाद अब आगे इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और अब ये देखना होगा कि जोधपुर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या बाबा आसाराम बापू के पास जाया जाता है, उनसे जवाब तलब किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। इस संबंध में अभी तक मुझे ये बताइएगा भाई, क्या आसाराम बापू के आश्रम की तरफ से कोई औपचारिक बयान, कोई औपचारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है या नहीं? राशिद, अब तक आसाराम बापू के आश्रम की तरफ से या उनके किसी भी शख्स की तरफ से ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब से उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, जब से मामला सामने आया, उसके बाद से उनकी तरफ से फिलहाल कोई भी जवाब दाखिल नहीं हुआ है। अब देखना यह है जोधपुर पुलिस जब उनसे सवाल जवाब करती है उस वक्त क्या वो कुछ जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। अभय, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, छिंदवाड़ा आश्रम का ये वाकया बताया जा रहा है। क्या ये वही छिंदवाड़ा आश्रम है जहां पर आज से 5 साल पहले साल 2008 की जुलाई-अगस्त के आसपास का मामला था? 2 बच्चों की मौत भी हुई थी और उसे लेकर के भी पूरा आश्रम सवालों के घेरे में आ गया था। आसाराम बापू भी सवालों के घेरे में आ गए थे। क्या ये वही छिंदवाड़ा आश्रम है? देखिए, बिल्कुल राशिद, वही छिंदवाड़ा आश्रम है जहां पर ये पूरा का पूरा एक और वाकया सामने आया था, जहां पर 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे, तमाम तरीके के जवाब बाबा आसाराम की तरफ से दिए गए थे। लेकिन ये वही आश्रम, ये वही है और जहां पर ये जो मासूम बालिका है जहां पर पढ़ा करती थी, और जोधपुर आश्रम के अंदर जब इसकी तबीयत खराब हुई, इसके परिवार लेके गए तो इसे झाड़ पहुंच और तमाम तरीके की इसके उपचार करने की बात करके आसाराम बापू ने ये जो जिस तरीके से लड़की ने बयान दिया है उसके बाद ये बदसलूकी की गई, उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। तो ये आश्रम, बिल्कुल आपने सही कहा, ये वही आश्रम है। जी, आप रहिए। और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, धारा 376, 342, 506 ऐसी गंभीर धाराएं हैं कि आम आदमी के लिए तुरंत ही छापेमारी भी शुरू हो जाती है। और अब जब FIR दर्ज की गई है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आसाराम बापू गिरफ्तार कब तक होंगे?
आसाराम बापू सरकार की जनसंख्या नीति पर भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर उनका क्या कहना है, ये सुनाते हैं आपको। पात महापाप, जो स्त्री गर्भपात कराती है उसको दूसरे जन्म में संतान के लिए बिलक बिलक के मरना पड़ता है, कुदरत फिर उसको देती नहीं। एक आधा बेटा हुआ, कहीं मर गया, कहीं ससुराल वाला हो गया या लवर लवरी करके चला गया तो जीवन भर रोते रहते, मेरे चले गया। तो 2-3 होते तो दूसरा सेवा करता, अब रो और क्या करोगे। भाव में भर गया। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती गई। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तुम्हें भाई मानती हूं। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता, तो तुम्हें भाई मानती हूं। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती।